बाबा साहेब अम्बेडकर का एक स्लोगन हुआ करता था, लगभग तमाम साथी हमारे जानते हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो बेड़िया तोड़ेगा। क्या आपको लगता है कि इस बीजेपी ने पूरे ये जो अपना सरकार चलाई पूरे पूर्ण बहुमत से, इसमें का हम लोगों को समाज को एहसास हो गया है गुलामी का? एकदम गुलामी का एहसास हो गया है और ये बिल्कुल एकदम जागरूक हो गया है। और वो कहता है कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार में हमारी दुर्दशा हुई है, हमारा अपमान हुआ है, कोई बहन बेटियां पैसे के बिना हाथ उसके पीले नहीं हुए, मजदूरी नहीं मिली, शहर से भगाया गया, गांव से भगाया गया, हर तरह से रोजी रोटी रोक दी गई। हमारे गरीब मजलूम परेशान होकर के और उस गुलामियों की बेड़ियों को तोड़ने के लिए बिल्कुल ललकार पड़ा है। और बेड़ियां तो तोड़ दिया था, लेकिन ईवीएम के द्वारा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीत जाते हैं। अगर ईवीएम जिस दिन हट जाए, जिस दिन चुनाव ये पेपर से, ये बैलेट पेपर से होना शुरू कर दे, बहन जी सीएम नहीं इस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। इसे कोई अच्छा ये बताइए, जिस तरह से बहन जी का 7 से लेकर 12 तक जो सरकार चला जी, उसके बाद हम लोग फिर बैक फुट पे आ गए, लेकिन फिर बीजेपी के जो सरकार आई, बीच में एक और सरकार आई, इसके बाद फिर हम लोगों के बीच में गठबंधन हुआ। क्या कारण रहा कि गठबंधन टूट गया सपा के साथ? देखिए हम बता दें, सपा के साथ गठबंधन तोड़ने का मतलब, टूटने का मतलब ये है कि जैसे हम तहे दिल से हमने उनको वोट दिया, हम तहे दिल से वोट हमने दिया भी और दिलवाया भी। जहां हमको जीतने की बारी आई वहां उन्होंने वोट नहीं किया, मतलब वोट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जहां पर बहुजन समाज के, खास करके जो दलित समाज के लोग हैं, गठबंधन होता है तो दलित समाज के लोग बढ़ चढ़ कर उस पार्टी को वोट कर देते हैं, लेकिन उन लोगों का वोट ट्रांसफर बसपा में नहीं हो पाता है। यानी कि यादवों का वोट लगभग मान लीजिए कि इधर ट्रांसफर नहीं हो पाता है और दलित का वोट उधर ट्रांसफर हो जाता है। इस कारण से क्या बहन जी मैं कहता हूँ कि अगर यादव इस बात का चैलेंज देता है कि हमने बहुजन को या गठबंधन को हमने वोट दिया है, तो हम इस देश में भारत का प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को जरूर बना दिए होते। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव हमारे आजमगढ़ से हार जाते। हम कहते हैं कि उनके बदले में बीजेपी से खड़ा था वो निरहुआ, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, कहाँ से इतना वोट पा गया? तो चैलेंज भी कर दिया था कि हम ही जीत रहे हैं। हाँ, हम ही जीत रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर वास्तव में शेड्यूल कास्ट के लोग, मुसलमान समाज के लोग अगर जमकर साथ नहीं देते तो शायद माननीय अखिलेश यादव भी आजमगढ़ से चुनाव हार जाते। क्या आपको लगता है कि इस बार ब्राह्मण भी हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे? हाँ? आप सभी लोग भी बताएंगे। देखिए मैं बता दूं आपको, अब देखिए रह गई बात ब्राह्मण की, रह गई बात ब्राह्मण की। ब्राह्मण अगर तहे दिल से बहुजन समाज पार्टी के साथ लग करके अगर वोट करेगा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी बनेगी, इसमें दोहरा। देखिए भाई, हम कहते हैं प्रबुद्ध, जो कहते हैं प्रबुद्ध वर्ग ऐसा नहीं केवल ब्राह्मण होता है, नहीं, प्रबुद्ध वर्ग का मतलब हुआ कि जो पढ़ा लिखा विद्वान है वो प्रबुद्ध है। ये नहीं कि प्रबुद्ध माने बाभन खाली होता है, ना 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 ना, ये तो भूल किसकी हो सकती है। कोई समझता होगा कि भाई एकदम प्रबुद्ध का मतलब हुआ ब्राह्मण, ब्राह्मण मन कुछ नहीं। ये सर समाज के लोग वास्तव में जमकर अगर साथ देंगे। एक और आप मिशन गीत लास्ट में कम से कम सुनाइए। अच्छा, दर्शक सुनना चाहते हैं आपसे कि सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान हैं, वो भारत की शान हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान हैं, वो भारत की शान हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। क्यों? जन्म गर भीम नहीं लेते तो दुनिया में हम नहीं होते। जन्म गर
भीम नहीं लेते तो दुनिया में हम नहीं होते। अगड़ों पिछड़ों शोषितों के आंसू कम नहीं होते। बाबा साहब शोषितों के ऐसे निगहबान थे, ऐसे निगहबान थे जो आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ऐसा क्यों? ऊंचाई बाबा साहब का जमाना छू नहीं सकता। ऊंचाई बाबा साहब का जमाना छू नहीं सकता। और मान्यवर कांशीराम साहू जी जैसा कोई हो नहीं सकता। मान्यवर कांशीराम साहब दूसरा हो नहीं सकता। बाबा साहब भीम जी, बाबा साहब भीम जी के है कांशीराम जानते आज भी महान हैं। धन्य बाबा साहब तेरी कैसा गुणगान है, कैसा गुणगान।